साथियों, मैं हूं आपका दोस्त सुबोध कुमार और आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। आज हम कोई साधारण चर्चा नहीं करने वाले। आज हम खोलने जा रहे हैं वो फाइल जिसे सत्ता के गलियारों में टॉप सीक्रेट रखा गया है। अगर आपने ये वीडियो मिस कर दिया तो समझ लीजिए आपने 2027 का सबसे बड़ा सियासी ट्रेलर मिस कर दिया है। जरा सोचिए, एक तरफ बुलडोजर की दहाड़, दूसरी तरफ पीडीए का शांत लेकिन खतरनाक तूफान। एक तरफ सत्ता की ताकत, दूसरी तरफ जातीय गणित का विस्फोटक। और सबसे बड़ा सवाल, क्या 2027 में लखनऊ के 5 कालिदास मार्ग का पता बदलने वाला है? क्या यूपी की राजनीति के सबसे बड़े सियासी इंजीनियर का गणित फेल होने वाला है? क्या दिल्ली की हार का बदला अब लखनऊ में लिया जाएगा? यूपी की राजनीति शांति के नीचे जंग। साथियों, उत्तर प्रदेश की राजनीति समुद्र की तरह है, ऊपर से शांत लेकिन नीचे से भयावह टकराव। 2024 के लोकसभा चुनाव ने एक बात साफ कर दी, जनता अब नाम पर नहीं काम और सम्मान पर वोट दे रही है। बीजेपी 62 से 33 पर आ गई। ये सिर्फ हार नहीं थी, ये एक खतरे की घंटी थी। बीजेपी का सबसे बड़ा संकट, अब जरा इस सच्चाई को समझिए। ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है? सवर्ण समाज, खासकर ब्राह्मण और ठाकुर, अब खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। अंदर खाने चर्चा ये है, अपना घर बचाने के चक्कर में बीजेपी ने अपनों को ही नाराज कर दिया है। और अगर सवर्ण वोट बैंक का सिर्फ 5% भी खिसक गया तो 2027 में कमल को खिलने के लिए कीचड़ भी कम पड़ जाएगा। अब आते हैं इस कहानी के सबसे खतरनाक खिलाड़ी पर। उसका नाम है अखिलेश यादव। ये वही अखिलेश है जो कभी सिर्फ यादवों के नेता माने जाते थे, लेकिन 2024 में उन्होंने राजनीति का गेम ही बदल दिया। पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, यह सिर्फ एक नारा नहीं है, एक सियासी हथियार है। गैर जाटव, दलित, कुर्मी वोट, मुस्लिम वोट, इन सबको जोड़कर अखिलेश ने वो कर दिखाया जिसे लोग नामुमकिन मानते थे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है। अब यहां आता है सबसे बड़ा सस्पेंस। क्या मायावती का हाथी अब इतिहास बन जाएगा या फिर चंद्रशेखर आजाद दलित युवाओं का नया चेहरा बनकर उभरेंगे? अगर दलित वोट बढ़ गया तो फायदा किसका होगा? और अगर दलित प्लस पिछड़ा प्लस मुस्लिम एक हो गए तो यकीन मानिए लखनऊ की गद्दी हिलना तय है। 40% आबादी का गेम। साथियों, यूपी में 40% आबादी यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, जो इन्हें जीत गया वही राजा। अब बीजेपी की रणनीति क्या है वो भी समझते हैं। 5 लाख वॉलंटियर्स, बूथ मैनेजमेंट, हिंदुत्व का कार्ड। लेकिन अखिलेश का काउंटर क्या है? जातीय जनगणना। क्या राशन से मिलने वाला वोट अब आरक्षण और जाति की तरफ मुड़ रहा है? क्या बीजेपी पिछड़ों को खुश करने के चक्कर में सवर्णों को खो देगी? क्या ये वही चक्रव्यूह है जिसमें अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की जोड़ी फंस सकती है? अब बात करते हैं उस चेहरे की जो बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है, योगी आदित्यनाथ। कानून व्यवस्था, बुलडोजर एक्शन, मजबूत इमेज। अगर चुनाव चेहरे पर हुआ तो योगी भारी पड़ेंगे। लेकिन आपने देखा होगा दोस्तों, गोरखपुर की घटना, मासूमों के घर ढहाना, ये कोई कानून व्यवस्था नहीं है। लेकिन अगर चुनाव जाति पर हुआ तो पूरा गणित गड़बड़ा सकता है। अब सुनिए वो 3 सच्चाई
जो 2027 का भविष्य तय करेंगी। सच्चाई नंबर 1, अगर सवर्ण समाज ने नोट और चोट की नीति अपनाई तो बीजेपी को 200 सीट के नीचे रोकना मुश्किल नहीं होगा। सच्चाई नंबर 2, अगर पीडीए सिर्फ कागजों तक सीमित रहा और जमीन पर जातियों का तालमेल नहीं बैठा तो साइकिल की चैन उतरना तय है। सच्चाई नंबर 3, योगी का पर्सनल ब्रांड अभी भी बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन जातीय लहर आई तो ये ब्रांड भी दब सकता है। साथियों, यूपी की राजनीति में 2+2 4 कभी नहीं होता। यहां समीकरण रातों रात बदलते हैं। दोस्त यहां दोस्त नहीं रहता और दुश्मन कभी भी दोस्त बन सकता है। तो अब सवाल आपके सामने है, क्या बुलडोजर की रफ्तार फिर से सत्ता दिलाएगी या पीडीए का तूफान सब कुछ बदल देगा? क्या मायावती और चंद्रशेखर किंग मेकर बनेंगे या फिर बीजेपी फिर से वापसी करेगी और सबको चौंका देगी? अब बारी है आपकी। कमेंट बॉक्स में खुलकर लिखिए, 2027 में आपकी सरकार कौन, बुलडोजर या पीडीए? डरिए मत, खुलकर बोलिए, क्योंकि यहां खबर नहीं हकीकत दिखाई जाती है। अगर आपको ये सियासी पोस्टमार्टम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ सिर्फ खबर नहीं, सिस्टम हिलाने वाली सच्चाई दिखाई जाती है। मिलते हैं अगले बड़े धमाके में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय उत्तर प्रदेश।